आज हम आपको कराएंगे श्याम बाबा के दर्शन। आपको पूरी श्याम बाबा का इतिहास कहानी बताएंगे और जयपुर से खाटू श्याम जी की बारिश के मौसम में, सुहाने मौसम में पूरी जर्नी दिखाएंगे। थोड़ा बहुत पार्ट अपना नाइट में होगा, वो व्यूज़ भी दिखाएंगे और लास्ट में चलते टाइम आपको हाईवे किंग भी दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी जयपुर से करीब करीब 5:30 बजे शाम के। उस टाइम हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। जून फर्स्ट वीक है और हम जा रहे हैं बाय कार विद फैमिली अपने खाटू श्याम जी की तरफ। तो यहाँ से रेलवे स्टेशन आता है अपना मेन स्टेशन जयपुर का। वहाँ से होते हुए हम सीकर रोड पकड़ेंगे। मैं आपको बीच बीच में रास्ता दिखाता रहूँगा और श्याम बाबा जी के बारे में भी, जो उनका इतिहास है, जो उनकी कहानी है, कैसे वो इतना फेमस हुए, क्या है उनका पूरा इतिहास, वो भी साथ के साथ बताता रहूँगा। तो ये हम अभी और यहाँ से राइट साइड लेंगे मेन स्टेशन से, ठीक है। और श्याम बाबा की का इतिहास स्टार्ट होता है महाभारत काल से। तो महाभारत काल में एक बहुत महान योद्धा हुए बर्बरिक करके। वो बर्बरिक थे ये मैं आपको जगह दिखाता हूँ। जो ये अपने चिंकारा कैंटीन बोलते थे इसको पहले, और अब इसका नाम है सप्तशक्ति कैंटीन। यहाँ से अपन बनी पार्क से होते हुए अपने मेन रेलवे स्टेशन से बनी पार्क से होते हुए यहाँ आए थे, और यहाँ से अब अपन इधर से राइट में सीकर रोड पकड़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि बर्बरिक करके महान योद्धा हुए थे। बर्बरिक जी थे भीम के पौत्र, मतलब भीम के पुत्र थे घटोत्कच। और घटोत्कच और मौरवी, इनके पुत्र थे बर्बरिक। तो बर्बरिक इतने महान योद्धा थे, उनके पास थे 3 बाण। तो इसीलिए श्याम बाबा को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। श्याम बाबा को बहुत से नामों से बुलाया जाता है। और आप ये रास्ते का भी आनंद लेते रहिए। अपन यहाँ से सीकर रोड पकड़ चुके हैं। तो श्याम बाबा को बहुत से नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि लखदातार, हारे का सहारा, 3 बाणधारी। तो मैं मोस्टली नाम जितने हैं उनके उनके पीछे का रीज़न भी आपको बताता चलूँगा। 3 बाणधारी का पहले बताता हूँ। बर्बरिक जो थे उनको शिवजी से 3 बाण मिले थे और अग्निदेव जी से धनुष मिला था। तो वो 3 बाण में इतनी शक्ति थी कि वो पूरी सृष्टि खत्म कर सकते थे एक बार में। तो महाभारत काल में जब वो युद्ध के लिए गए तो उन्होंने अपनी माता से प्रॉमिस किया कि मैं सिर्फ हारने वाले का साथ दूंगा। जो भी हार रहा होगा, जो भी कमज़ोर पड़ रहा होगा, मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। इसीलिए उनको हारे का सहारा भी कहा जाता है। तो ये आपको 3 बाणधारी और हारे का सहारा क्यों कहा जाता है, ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया। अब हुआ क्या, श्री कृष्ण जी समझ गए कि ये बहुत बड़े योद्धा हैं, बहुत महान योद्धा हैं। इन ये जिसका साथ देंगे तो वही टीम जीतने लगेगी। जैसे अगर पांडवों का साथ देंगे तो कौरव हारने लगेंगे, और जैसा कि उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था, तो वो अब क्या करेंगे, अब वो कौरवों का साथ देंगे तो पांडव हारने लगेंगे। तो ऐसे करते करते वो अकेले ही जीवित बचेंगे। तो श्री कृष्ण जी को समझ में आ गई ये बात कि ये ऐसे नहीं चलेगा, और ये है न्याय का युद्ध, ये है धर्म का युद्ध। तो उन्होंने एक इसके अलावा भी रीज़न थे। इसके अलावा उस महाभारत के युद्ध को पवित्र, जो एक बलि चाहिए थी, तो उस टाइम 3 योद्धा थे सबसे बड़े, श्री कृष्ण, अर्जुन और बर्बरिक। तो
कृष्ण जी ने तो ठान लिया था कि मैं इस युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। फिर उनको आया कि बर्बरिक की बलि। बर्बरिक के पास क्योंकि 3 बाण थे, तो इसीलिए उनको थोड़ा सा गर्व भी था। तो श्री कृष्ण जी ने ये डिसाइड किया कि ये बर्बरिक जी की बलि का उन्होंने डिसीजन लिया। उन्होंने बर्बरिक से उसका शीर्ष मांगा। तो उन्होंने इजीली श्री कृष्ण के कहने पे अपना शीर्ष काट के स्वयं दे दिया। तो इस महान बलिदान को देख के कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनको वरदान दिया कि कलयुग में तुमको श्याम, यानी खुद के उनके कृष्ण का नाम श्याम भी है, तो श्याम के नाम से तुम्हें पूजा जाएगा। तो ये एक बेसिक कहानी है बर्बरिक, जो कि श्याम बाबा बने इस कलयुग में, उसकी। और इसका और मैं थोड़ा इतिहास बताता हूँ, जब तक थोड़ा मैं आपको रास्ते का बताता हूँ। ये अपन आ गए हैं सीकर रोड पे। ये एक पुलिया जाती है जो लेफ़्ट साइड में तो जाती है अहमदाबाद की तरफ, अजमेर अहमदाबाद, और राइट साइड में जाएगी ये अपने अलवर दिल्ली की तरफ, और सीधा जाएगी ये सीकर की तरफ। तो आपको थोड़ा रास्ता भी समझ में आ जाएगा। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, अपने बूंदाबांदी हो रही है, कभी ठीक ठाक सी बारिश हो रही है। ठीक है, तो अभी थोड़ा हम ट्रैफिक में अटके हैं। तो जब तक मैं आपको थोड़ा और इतिहास बताता हूँ कि ये सब यहाँ राजस्थान में ही कैसा हुआ। राजस्थान के सीकर ज़िले में है ये खाटू करके गांव, वहीं पे ये सब कैसे हुआ। ये अपन ट्रैफिक से निकल गए हैं और बहुत ही स्मूथ रोड पे आ गए हैं। बारिश भी थोड़ी कम, बिल्कुल बंद हो गई है। बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा है, बीच बीच में अच्छी बारिश हो रही है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि ऐसा माना जाता है कि कलयुग की शुरुआत में बर्बरिक का जो शीश था, जो सर, राजस्थान की भूमि जो वर्तमान में सीकर जिले के खाटू गांव में एक रूपवती कुएं का नाम था रूपवती, उसमें दफन था। तो इसमें बताया जाता है कि मंदिर की स्थापना कैसे हुई। किंवदंतियों के अनुसार खाटू के तत्कालीन शासक, उस टाइम के जो शासक हुआ करते थे, राजा रूप सिंह चौहान, उनको सपना आया कि शीश स्थापित की करने का उनको सपने में निर्देश मिला। तो राजा रूप सिंह और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर, उन्होंने विक्रम संवत 1027 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था वहाँ। और ये मंदिर का निर्माण हुआ था कार्तिक एकादशी के दिन। तो इसीलिए हमेशा हर कार्तिक एकादशी पे श्याम बाबा के बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वीकेंड पे तो इसलिए होती है कि चलो लोगों को थोड़ा आउटिंग मिल जाती है, बाकी एकादशी पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। हम यहाँ पे रुके थे चिरमी ढाबा। अभी मैं जो पीछे गाड़ी मैंने थोड़ा मोड़ी थी, वहाँ हम थोड़ी देर रुके थे। वो चिरमी ढाबे का खाना बहुत ही लजीज है। हमने शाम का टाइम था तो चाय पी थी, चाय भी बहुत अच्छी कुल्हड़ चाय मिलती है। बाकी वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है और नॉमिनल रेट है, ढाबे वाला बिल्कुल प्योर देसी। तो वो चिरमी ढाबा आपने देखा होगा। और ठीक है, अपन अपनी आगे बढ़ाते हैं। जो श्याम बाबा के जो हम बातें कर रहे हैं अच्छी अच्छी उनके बारे में और उनके बारे में, तो उनके माना जाता है कि अपने खाटू श्याम जी में कि जो भी आपने मांगा है वो ज़रूर ज़रूर पूरा होता है। तो लोगों का इसीलिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ बढ़ता जा रहा है। कुछ भी कोई भी परेशान हो, इसीलिए हारे का सहारा जैसे बोलते हैं, तो वो उनको कोई भी आता है तो उनकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है, तो लोग दोबारा भी आते हैं। बहुत आजकल तो बहुत दूर दूर से लोग, गुजरात, महाराष्ट्र, जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। अपने तो बिल्कुल पास है ये जयपुर के। अपने जयपुर से मतलब जो मेरा, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 85 किलोमीटर के आसपास पड़ता है।
बट थोड़ा सा सीकर रोड पे ट्रैफिक होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, और इसके अलावा वहाँ पे भी रश होता है तो टाइम लग जाता है। तो बस वहाँ पे रश से बचने के लिए आप एकादशी, अगर आपको वैसे रिलीजियस वे में थोड़ा सा ज़्यादा जाना है तो एकादशी पे जा सकते हैं। बाकी थोड़ा भीड़ को अवॉइड करने के लिए अगर एकादशी अवॉइड करेंगे तो आपको थोड़ा रश कम मिलेगा और दर्शन अच्छे हो जाएंगे। और बाकी हम लोगों को जैसे वीकेंड पे टाइम मिलता है तो अपन सैटरडे प्रेफर करते हैं, जिससे संडे को रेस्ट भी हो जाए। तो ये अभी अपन टोल पे रुके हैं, तो थोड़ा बहुत और मैं बताता हूँ श्याम बाबा जी के बारे में। तो ये मंदिर अपना जो इनका लक्खी मेला होता है ना, उसके लिए बहुत मतलब वर्ल्ड फेमस है ये। और ये लक्खी मेला आता है फागुन मास में। फागुन मास जनरली पड़ता है फरवरी मार्च, होली के आसपास। तो उस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। ठीक है। तो मैंने आपको एक पॉइंट ये भी बताया था कि बलि का, तो उसमें क्या होता है कि शास्त्रों और युद्ध की प्राचीन परंपराओं के अनुसार महाभारत जैसे धर्म युद्ध को शुरू करने से पहले युद्ध भूमि को पवित्र करने और विजय सुनिश्चित करने के लिए किसी सर्वश्रेष्ठ वीर पुरुष की बलि दी जानी आवश्यक थी। उस समय पृथ्वी पर केवल तीन ही सर्वश्रेष्ठ वीर थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और बर्बरिक। क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधे शस्त्र नहीं उठाने वाले थे और अर्जुन का जीवित रहना धर्म की स्थापना के लिए अनिवार्य था, इसीलिए बर्बरिक ही एकमात्र विकल्प बचे थे जिन्होंने सहर्ष अपना शीश दान दिया था। इसीलिए इसको सर्वोच्च दान बोलते हैं। ठीक है। आप रास्ते का आनंद लीजिए, मौसम का मज़ा लीजिए। जब तक मैं आपको ये मैं थोड़ा हाइपर लैप्स मोड पे, जिसे बोलते हैं टाइम लैप्स, उस पे आपको पूरा रास्ता दिखाता हूँ। शानदार रास्ता है और पूरा रास्ता शानदार है। और थोड़ा यहाँ से पूरा हो जाने के बाद रिंगस पे एक लेफ़्ट की तरफ कट आएगा। तो वो कट आने से पहले मैं आपको इसको टाइम लैप्स करके, हाइपर लैप्स करके रास्ता दिखाता हूँ। बहुत मज़ा आएगा हाइपर लैप्स में भी। और कट आएगा तो अपन और रास्ते के बारे में बात करते हैं। जब तक मैं आपको थोड़ा सा और श्याम बाबा जो बर्बरिक जी हुआ करते थे उनके बारे में और बताता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश दान के बाद उनकी एक अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए उन्हें पूरा युद्ध देखने की शक्ति दी थी। तो बर्बरिक की अंतिम इच्छा थी, जब बर्बरिक अपना शीश काटने काटने को तैयार थे हुए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी अंतिम इच्छा रखी। उन्होंने कहा कि वे एक सच्चे योद्धा हैं और उन्होंने बचपन से सिर्फ केवल युद्ध की कला सीखी है, इसीलिए वे अपनी आंखों से महाभारत का यह महान और ऐतिहासिक युद्ध देखना चाहते हैं। तो बर्बरिक की इस इच्छा को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके कटे हुए शीश को अमृत से सींच दिया ताकि वह युद्ध के अंत तक जीवित और कॉन्शियस रहे। इसके बाद श्री कृष्ण ने उस शीश को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान के पास की सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर एक ऊंचे पेड़ पर स्थापित कर दिया। उस ऊंचाई से बर्बरिक का शीश पूरे युद्ध क्षेत्र को साफ साफ देख सकता था। युद्ध के अंत में क्या हुआ, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडव विजयी हुए। पांडवों के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगी कि युद्ध की जीत का मुख्य श्रेय किसे जाता है, लाइक मैन ऑफ द मैच। तो अर्जुन, भीम, अन्य योद्धा अपनी अपनी वीरता का बखान करने लगे। इस विवाद को सुलझाने के लिए मैं अभी आपको और कंटिन्यू करता हूँ। ये अपना रिंगस से लेफ़्ट टर्न आ गया है। ये लेफ़्ट टर्न, ये अब थोड़ा सा टाउन, मतलब जिसे कहते हैं ना कस्बा टाइप का, मतलब रिंगस से थोड़ा ये रास्ता थोड़ा, ये मतलब हाईवे से कट गया है। तो ये अपन लेफ़्ट में जा रहे हैं और यहाँ लेफ़्ट में आगे तक जाने पे एक आएगा ओवर ब्रिज। अगर अपने को खाटू श्याम जी की तरफ जाना है तो अपने को ओवर ब्रिज पे नहीं चढ़ना,
ओवरब्रिज के साइड में एक रोड जा रही है सर्विस लेन, उस सर्विस लेन से राइट में मुड़ेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ थोड़ा सा आएगा, तो तब तक अपन वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि इस विवाद को सुलझाने के लिए श्री कृष्ण ने उस पहाड़ी के पास ले गए सबको, पूरे पांडवों को उस पहाड़ी के पास ले गए जहाँ बर्बरिक का शीश रखा था। श्री कृष्ण ने कहा कि पूरे युद्ध को बिना किसी पक्षपात के केवल बर्बरिक ने शुरू से अंत तक देखा, इसलिए वही सबसे सही न्याय कर सकते हैं। और एक सेकंड में आपको ये स्टोरी आगे कंटिन्यू करने से पहले यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ से ये अपन ओवरब्रिज के साइड से जा रहे हैं, ओवरब्रिज पे नहीं चढ़े हैं, और ये टाउन का जो ओवरब्रिज है उसके साइड से अपन चल रहे हैं, और यहाँ से राइट टर्न आएगा। तो राइट टर्न लेंगे ओवरब्रिज के नीचे से ही, और ये सीधा खाटू श्याम जी जाएगा, कोई मोड़ नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये राइट टर्न लेता हुआ दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद अपन अपनी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये राइट टर्न है, ये आप देख लीजिए, है ना। यहाँ पे शॉप्स बनी हुई है बहुत सारी, लोग यहाँ से निशान वगैरह ख़रीद के, और जो फ्लैग होता है वो पैदल पैदल जाते हैं, कई लोग नंगे पैर जाते हैं, कई लोग लेट के भी जाते हैं, सब अपनी मन्नतों के हिसाब से, जिसने जो मन्नत मांगी होती है जैसे पूरी होती है उस हिसाब से जाते हैं। तो ठीक है, अपन अपनी स्टोरी पे आते हैं। तो कृष्ण जी ने कहा कि बर्बरिक ही सही न्याय कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा युद्ध देखा है बिना पक्षपात के, वही बता सकते हैं। तो जब बर्बरिक के शीश जो उनका सर था उनसे पूछा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे युद्ध भूमि पर केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दिया, जो अधर्मियों का संहार कर रहा था, और दूसरी ओर माता द्रौपदी महाकाली के रूप में उन पापियों के रक्त का पान कर रही थी। यहाँ किसी योद्धा ने युद्ध नहीं जीता, यह केवल श्री कृष्ण की माया और नीति की जीत थी। तो बर्बरिक की इस सत्य को सुनकर सभी पांडवों का अहंकार टूट गया, और उन्होंने बर्बरिक की महानता को नमन किया। तो ये था उनके शीश के बारे में उस टाइम का। और भी मैं आपको कुछ बताता हूँ श्याम बाबा जी के बारे में, जो बर्बरिक जी थे उस टाइम की बातें। ये अपना रास्ता जा रहा है, बहुत ही, ये भी रास्ता बहुत अच्छा है, छोटी मोटी शॉप्स, छोटे मोटे ढाबे, चाय पानी का पूरा इंतज़ाम, पूरा रास्ता आगे तक जाता है, बढ़िया। ये आप रास्ता एंजॉय करें। अभी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि बर्बरिक के पास जो 3 बाण थे ना, जो अजय बाण थे, उनकी क्या विशेषताएं थी, उनकी क्या स्टोरी है। तो बर्बरिक के पास जो भगवान शिव की तपस्या से ये जो 3 बाण थे, वो पूरी सृष्टि को पल भर में नष्ट करने की क्षमता रखते थे। इन बाणों की कार्य प्रणाली आधुनिक समय के गाइडेड मिसाइल या लेज़र तकनीक जैसी थी। तो आप हिसाब लगाइए उस टाइम पे क्या था, कितना एडवांस था, अपने से कितने एडवांस थे। तो उनकी शक्तियाँ कुछ इस तरह की थी। जो पहला बाण था वो काम आता था निशान लगाने वाला, उसको बोलते थे निशान लगाने वाला। तो उस बाण की क्या शक्ति थी, यह बाण चलाए जाने पे उन सभी शत्रुओं और संपत्तियों पर एक विशेष लाल रंग का निशान चिन्ह लगा देता था, जिन्हें नष्ट करना होता था। और इसकी विशेषता क्या थी कि यह बाण किसी को मारता नहीं था, बल्कि केवल टारगेट लॉक करता था। तो जैसे आपने लेज़र टेक्निक में होता है ना, कि अपनी आधुनिक आजकल फिल्मों में देखा हो आपने, हॉलीवुड मूवीज़ में और सब में देखा हो आपने, बॉलीवुड में भी खूब दिखाते हैं, वो एक रेड लाइट आती है, वो सिर्फ एक निशान लगाती है उस तरफ, वो मारती नहीं है वो लाइट। तो ये अपन देखो अभी पहुंच गए हैं बिल्कुल अपने खाटू श्याम जी के बिल्कुल मेन पॉइंट पे। इधर लेफ्ट में आता है एक गोल्डन वाटर पार्क। तो अपन इस गोल्डन वाटर पार्क के साइड में कई बार क्या होता है, जब भीड़ होती है तो इससे आगे नहीं जाने देते, और साइड में पार्किंग्स बनी हुई होती है, पेड पार्किंग्स होती हैं, और एक 52 फीट करके पार्किंग बोलते हैं, वो गवर्नमेंट की पार्किंग होती है। ये अपने को यहाँ पे बैरिकेड लगे हुए हैं, तो अपन यहीं से राइट में पार्किंग लगा देंगे।
और उसके बाद होता है ई रिक्शा करके, अपन आगे वो ई रिक्शा जहाँ तक भी ले जाएगा अपने को, जितना आगे तक हो सकता है, श्याम बाबा जी के मंदिर के गेट के जितना आगे तक ले जा सकता है वहाँ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये स्टोरी बताई, तीन बाण की स्टोरी बता रहा था। तीन बाण कैसे, उनमें क्या शक्तियाँ थी, क्या विशेषताएं थी, तो एक बाण की तो मैंने आपको बताई। सेकंड बाण क्या करता था, दूसरा वाला जो एरो था, बाण, वो था सुरक्षित रखने वाला। तो उसकी शक्ति क्या थी कि यह बाण उन सभी लोगों या चीज़ों पर एक अलग निशान लगा देता था जिन्हें बर्बरिक युद्ध में बचाना चाहते थे। तो इसकी विशेषता क्या थी, इस बाण के चलने के बाद उन सुरक्षित लोगों पर ब्रह्मांड का कोई भी अस्त्र शस्त्र असर नहीं कर सकता था। तो ये सेकंड बाण की विशेषता थी। तो इसके बाद मैं आपको थर्ड की बताऊंगा। तो यहाँ पे अपन पार्किंग करेंगे और पार्किंग करने के बाद ई रिक्शा में जाएंगे। ठीक है, तो अच्छी सी पार्किंग की जगह देख लेते हैं। ये 52 फीट पार्किंग शायद फ्री है, बट वहाँ पे गाड़ी ऐसे ही खड़ी रहती है। अब थोड़ा सा सामान अगर आपका गाड़ी में है तो आप देख लीजिए। मैंने पेड वाली पार्किंग में की थी कि ताकि वो 100 रुपये लेता है पेड पार्किंग, बट अपना सामान सुरक्षित है। 52 फीट में वो गाड़ी ऐसी खड़ी है, कल को कोई शीशा वीशा तोड़ के कुछ कर ले, तो इसीलिए मैंने पेड वाली में खड़ी की थी। तो ये मैंने आपको दो बाण की बताई थी। फिर तीसरा बाण क्या करता था, पहला बाण था क्या, निशाना लगाने वाला। दूसरा बाण था सुरक्षित रखने वाला। तीसरा बाण था संहार करने वाला, मतलब जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के बाद ई रिक्शा हायर कर लिया। ये ई रिक्शा में अपनी फैमिली बैठी है, एंजॉय कर रही है, मस्त मौसम हो रहा है, अच्छी हवा चल रही है। तो यहाँ से मैं आपको चारों तरफ का थोड़ा दिखा देता हूँ। ठीक है, और आपको स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। तो तीसरा बाण क्या करता था, यह सबसे इम्पोर्टेंट बाण था। एक सेकंड में और कंटिन्यू करता हूँ स्टोरी। ये अपन ने उधर वहाँ पे ई रिक्शा वाले ने अपने को छोड़ दिया है। अब अपन यहाँ से वॉकिंग करके आगे मेन गेट की तरफ जा रहे हैं। तो तीसरा बाण क्या करता है, सबसे मुख्य बाण था। इसे छोड़ते ही यह उन सभी दुश्मनों का संहार वध कर देता था जिन पर पहले बाण ने निशाना लगाया था। जो रेड लगाया था ना, जैसे लेज़र टेक्निक करती है, तो लेज़र टेक्निक रेड निशान लगा देती है, उसके बाद ट्रिगर दबाने के बाद वो उसी जगह पे जाके लगता है जहाँ पे रेड वो लेज़र ने लगाया था। तो उस टाइप से था। तो उसकी विशेषता क्या थी, सभी शत्रुओं का खात्मा करने के बाद ये बाण क्या करता था, वापस आकर बर्बरिक के तरकश जो होता है ना, क्वाइवर बोलते हैं इंग्लिश में शायद, जैसे तरकश मतलब जिसमें बाण रखे जाते हैं, एरोज रखे जाते हैं, उसमें वापस लौट आता था। ये देखिए, ये यहाँ का लोकल मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ही बड़ा मार्केट है। ये तो अभी बहुत छोटा पार्ट दिख रहा है आपको, और आगे आगे दिखता जाएगा। अभी इस गेट पे क्या है कि इस गेट के अंदर आप जाओगे तो इस गेट के अंदर तक आप शूज़ स्लीपर ले जा सकते हो, बट पॉइंट वही है कि यहाँ अगर उतार दिया तो फिर वापस रिटर्न आने के बाद वो थोड़ा आपको स्लीपर और आपके शूज़ जल्दी मिल जाएंगे। और अगर आगे जाके उतारा तो वहाँ पे फिर आपको अंदर जाके वहाँ से पहन के फिर वापस बाहर आना पड़ेगा। तो हमने वहाँ उतार दिए थे स्लीपर शूज़ और वहीं से प्रसाद ले लिया था। और अब यहाँ से अपन जा रहे हैं। ये आप देख लीजिए, पूरा मार्केट है बढ़िया सा, यहीं पे मेन गेट आने वाला है। तो ये तीन बाण की मैंने स्टोरी बताई। उसके बाद इसमें क्या हुआ था, इन तीन बाणों पे भी इसका श्री कृष्ण ने एक बार परीक्षा लेने की सोची कि क्या है, मतलब सच में ये शक्ति है या नहीं है। उस शक्ति की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने क्या किया कि बर्बरिक को चुनौती दी कि वो एक ही बाण से एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर दिखाएं जिसके नीचे वे खड़े थे। तो बर्बरिक ने आंख बंद की, पहला बाण छोड़ा, बाण ने पेड़ के सभी पत्तों पर निशाना लगा दिया। श्री कृष्ण ने क्या किया कि चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। तो बाण सभी पत्तों पर निशाना लगाकर श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर चक्कर काटने लगा। बर्बरिक जी ने कहा, प्रभु अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो यह आपके पैर को भी छेद देगा, क्योंकि इसके नीचे ही पत्ता है। तो श्री कृष्ण जी उनकी ये बात सुन के समझ गए कि इन बाणों के सामने महाभारत की विशाल सेनाएं कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाएगी।
तो ये थी 3 बाण की कहानी। ये देखिए अपन मेन गेट के अंदर चले गए हैं। यहाँ से शेड चालू हो जाता है। तो शेड चालू हो जाने के बाद इसमें क्या है, डिफरेंट रोज़ होती हैं। तो एक स्टार्टिंग की रो है जो थोड़ा आगे से दर्शन देगी। तो ऐसे एक मतलब रोज़ बनी हुई है। तो मैं मोस्टली जितना हो सके जो खाली रो होती है उसमें चले जाते हैं। दर्शन अपने मन से होने चाहिए। अब दर्शन हम कुछ कोई नहीं होते, इंसान दर्शन करने वाला, जो मालिक को जैसे करवाना है वो उस पे छोड़ना चाहिए। ये सारे इस तरीके से भीड़ और धक्का मुक्की हो जाने से बेटर है ये अपना जहाँ से कन्वीनियंट हो, कंफर्टेबल हो, वहाँ जाएं। और मेन चीज़ है कि आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, तो ऊपर वाला खुद आपको दर्शन देता है। ये शायद प्रसाद रखे हुए हैं यहाँ पे साइड में। बाकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। पहले यहाँ पे क्या होता था, मंदिर होता था तो सीढ़ियाँ चढ़ के और मंदिर के अंदर जाके और फिर दर्शन होते थे। तो वो चीज़ अब इन्होंने क्या है, थोड़ा ऐसे कर दिए कि रेलिंग से साइड में चलते चलते ही आप दर्शन कर लो। तो इससे क्या है, स्टैंपिंग होने के और वो सारे चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। ये बहुत ही सही सिस्टम है। कितनी भी भीड़ हो चलती रहती है, चलती रहती है। तो जो लाइन आपको कंफर्टेबल लगे उसमें घुस जाए। और आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। मालिक आप कहीं से भी दर्शन देने वाला वो है, हम कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए बहुत ही अच्छा सा यहाँ लग रहा है। तो आगे हम जा रहे हैं। यहाँ पे आगे वो भी आएंगी, मेडिकल हेल्प वगैरह वो भी हैं साइड में, और पूरी अच्छी व्यवस्था है। और वो भी है गेट, वो सिक्योरिटी गेट टाइप के बने हुए हैं, वो डिटेक्टिव टाइप के, मतलब कोई एक एक जना आपको तलाशी नहीं लेता, बट उसमें कुछ तो होता है कि वो कुछ अगर ऑब्जेक्शनेबल आइटम होगा तो वो डिटेक्ट हो जाता होगा, कुछ तो होगा। बाकी आप यहाँ पे आएँ तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि एक तो लोग शायद कुछ परफ्यूम वगैरह लेते हैं, कुछ परफ्यूम इत्र की शीशियाँ वगैरह, तो वो फेंकने लग जाते हैं। तो बाकायदा यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ भी होगा कि ये प्रसाद को या सिक्कों को या ये शीशियों को या फूल को ये फेंके नहीं। कोई इंसान तक एक्सेप्ट नहीं करता फेंकी हुई चीज़। तो आप जिनके प्रति इतना आदर है, जिनको आप इतना जिनके जिनके दर्शन करने इतना आप दूर से आ रहे हैं, तो उनको कैसे फेंक के दे सकते हैं चीज़ें। बाकी अगेन आई विल से कि सारी चीज़ है मन की श्रद्धा की। आप में श्रद्धा है, आपके कर्म अच्छे हैं, ऊपर वाला खुद आपका ध्यान रखता है। ये एक माहौल बनाने का है। आपके आपके अहंकार, आपका जो अहम है, आपका जो मैं है, उसको कम करने के लिए मंदिर मस्जिद सब बने हैं। इन पे माथा टेकने से आदमी का एक सिंबल है कि आप किसी के आगे झुकते हो, आप परमात्मा के आगे झुकते हो, आपके अहंकार ख़त्म होता है, हाथ जोड़ते हो। तो ये सिंबल है। बाकी आपके कर्मों के हिसाब से होता है सब कुछ। ये देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि ये, और ये शीशी वगैरह फेंकने से क्या है, किसी को कांच वगैरह लग भी सकता है। देखिए अच्छे से लिखा हुआ है, ये फेंके नहीं। और ये तो इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखें। बाकी मैं आपको बहुत जितना आगे तक हो सकता है आगे तक जाएंगे और आपको दर्शन कराएंगे। और अब जब अपन इतना आगे तक आ गए हैं तो बनता है कि आपको माहौल और आवाज़ें सुनाई दें, जैसे जयकारे लगते हैं। तो मैं वॉइस ओवर को थोड़ा सा स्टॉप करके आपको जयकारे सुनाता हूँ। तो आपने श्याम बाबा के जयकारे सुने। और ये वो पॉइंट है जहाँ मैं बोल रहा था कि ये सिक्योरिटी पॉइंट से होता है। आई थिंक ये आज बंद है, पता नहीं क्या। यहाँ ग्रीन और रेड लाइट जलती है और पता नहीं किस टाइप की कैसे सिक्योरिटी होती है, बट हाँ
ये मतलब ऑटो सिक्योरिटी है, जिससे भीड़ भी ज़्यादा नहीं होती है और सब कुछ मैनेज रहता है। तो ये हम अब अंदर बिल्कुल पास आने वाले हैं मंदिर के। जब तक मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ खाटू श्याम जी के बारे में। तो खाटू श्याम जी की आरती और भजन ये केवल संगीत नहीं है, बल्कि ये भक्तों के अटूट विश्वास, समर्पण और बाबा श्याम से सीधे कन्वर्जेशन, सीधे संवाद का माध्यम है। बाबा श्याम को भजन का रसीला भी कहा जाता है, क्योंकि वो सच्चे मन से गाए हुए भजनों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। यहाँ आरती और भजनों के आध्यात्मिक और व्यवहारिक महत्व के बारे में विस्तार से बताता हूँ मैं आपको। तो खाटू श्याम जी की मुख्य आरती का क्या महत्व है? खाटू श्याम मंदिर में प्रतिदिन होने वाली आरतियों का बहुत विशेष महत्व है। इसमें सबसे प्रमुख आरती है ओम जय श्री श्याम हरे, जिसे महान भक्त श्री आलू सिंह जी महाराज ने लिखा था। इसका क्या होता है कि इसमें एक लाइन आती है, हाथ जोड़ विनती करूं भक्तन की लाज राखो। तो ये क्या होता है, भक्त के भीतर के अहंकार को मिटाकर उसे पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर देती है। तो ये देखिए आपको मंदिर, ये जो सिल्वर कलर का दिख रहा है, ये है मेन मंदिर। तो अभी अपन यहाँ धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, तब तक मैं आपको और कुछ चीज़ें बताता हूँ। और क्या होता है कि जब मंदिर में शंख, नगाड़े और घंटी की ध्वनि की साथ आरती होती है, तो वो एक बहुत ही अद्भुत वाइब्स पैदा करती है। ऐसे माना जाता है कि इस आरती को सुनने मात्र से मानसिक तनाव, डिप्रेशन और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। और आरती का क्या क्या टाइम है, मेन इस मंदिर में क्या क्या टाइम है? इसमें मेन 5 आरती होती है। एक सुबह मंगला आरती होती है, सुबह मंदिर खुलने पे बाबा को जगाने के लिए। दूसरी श्रृंगार आरती बाबा के भव्य श्रृंगार के बाद होती है। एक होती है भोग आरती, बाबा को दोपहर के भोजन, माखन, मिश्री, चूरमा का भोग लगाया जाता है उस टाइम। एक शाम की आरती होती है संध्या के समय, शाम के समय सूर्यास्त के बाद। और एक शयन आरती होती है रात को बाबा के सोने के समय। तो ये कुछ आरतियां हैं और इनका मैंने आपको समझाया कि कैसे महत्व होता है। ये बहुत ही ऐसी वाइब्स पैदा करती हैं कि आप में एक अलग ही मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आता है। आपके डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें आप से दूर हो जाती है। तो कई आपने भजन सुने होंगे, नहीं सुने पता नहीं। जैसे कि एक है, हार गया हूँ बाबा अब तो थाम लो हाथ। इस सीधे दिल को छूता है। कई सारे भजन हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये अपन बिल्कुल मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं। अब आपको मैं पूरे जितना पॉसिबल होगा, तो यहाँ सिक्योरिटी काफ़ी है, अलाउ नहीं होता रिकॉर्डिंग करना। मतलब अलाउ क्या, मतलब ठीक है, जितना कर सकते हो कर लो। अब देखते हैं अपन कहाँ तक कर पाते हैं। मेन चीज़ मेरे को ये देखनी है कि क्या मैं आपको दर्शन करा पाता हूँ। क्या मेरा मोटो तो यही रहेगा कि मैं आपको दर्शन करा लूँ। अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जब तक मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ श्याम बाबा जी के बारे में। एक श्याम बाबा जी की अ, एक कुंड भी है यहाँ पे। तो उस कुंड का मैं आपको थोड़े उस कुंड के बारे में बताता हूँ। तो यह खाटू श्याम मंदिर के पास स्थित एक बेहद पवित्र जल कुंड, जलाशय है, जिसे खाटू का मुख्य तीर्थ माना जाता है। ठीक है। तो हुआ क्या था कि पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद, ये देखिए मैं आपको जब तक थोड़ा वो स्टोरी अभी पॉज करता हूँ। ये देखिए हम फूलों से बड़ा प्यारा सा मंदिर के ऊपर लिखा हुआ है, वो भी मैंने आपको जूम करके दिखाया। अभी अपन बिल्कुल पास पहुँचने वाले हैं श्याम बाबा के। तो पहले दर्शन ही करा देता हूँ, फिर आपको वो जो अपना जल कुंड है, जो श्याम कुंड है, उसके बारे में बताता हूँ। ये हम बिल्कुल पास पहुँच गए हैं सिल्वर। तो होप आपको अच्छे से दर्शन हो रहे होंगे। अब बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। अपने पूरा कैमरा में बाबा ने कृपा की है कि अपने को पूरी रिकॉर्डिंग मिल गई है। यहाँ पे हम माथा भी टेक लिया। अब ये हम
आ रहे हैं बाहर की साइड। तो अब ये बाहर की साइड आ रहे हैं तो मैं आपको वो जो जलकुंड है उसकी स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को रूपवती नदी का नाम था रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया। सदियों के बाद कलयुग में बर्बरिक का वह महान शीश इसी कुंड के स्थान में प्रकट हुआ था। इसी कारण इसे बाबा श्याम का प्रकट स्थल कहते हैं। देखिए ये है श्याम कुंड। अब ये इस टाइम पे जिस टाइम पे हम पहुँचे थे तो उस टाइम पे रात हो चुकी थी तो बंद है। इसका कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है। तो ये थे खाटू श्याम जी के दर्शन। और अब हम इसके बाद निकल के रास्ते में हाईवे किंग पे रुके थे। ये मैं आपको हाईवे किंग का भी व्यूज़ दिखा देता हूँ। बहुत ही प्यारी जगह है। ये ब्रांड स्टोर्स भी मिल जाते हैं और मोस्टली यहाँ पे हाईवे पे ये जो हाईवे किंग वगैरह जितने भी बने हुए हैं ना उन पे ये जितने भी स्टोर्स होते हैं उन पे मोस्टली टाइम सेल चली रही होती है। बाकी जो अपने सिटीज़ में होते हैं वहाँ तो जून जुलाई जैसे अपना एक सीज़न एंड होता है उस टाइम, या फिर सर्दियों का सीज़न जब एंड हो रहा होता है जनवरी के आसपास, तभी सेल लगती है। बट यहाँ पे आपको मोस्टली सेल मिलेगी। लिवाइस पे हमें सेल मिली थी और मोस्टली, और ये अभी मेरे ख्याल से अभी नया नया बना है और कुछ स्टोर तो अभी अंडर डेवलपमेंट ही है और न्यू स्टोर ओपन हो रहे हैं। बट यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, एम्बियंट बहुत अच्छा है। तो मैं आपको ये पूरा दिखा देता हूँ। ये देखिए स्केचर और मल्टी ब्रांड स्टोर भी ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ अपनी जर्नी एंड होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।